पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या उत्तराखंड कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए हैं? क्या लाल कुआं से हार के बाद हरीश रावत के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने में उनके करीबियों ने, उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है? क्या हरीश रावत के साथ जो नेता हमेशा बने रहते थे, जो उनको अपना नेता मानते थे, जो उनसे सीखते थे, क्या वो सब उनका साथ छोड़ चले हैं? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब से चुनाव के नतीजे आए तब से हरीश रावत के खिलाफ एक माहौल भी कांग्रेस के भीतर बना और उसके बाद लगातार उन पर हमले भी हुए। और अब हरीश रावत जब संघर्ष करने की सोच भी रहे हैं तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा। इसकी एक बानगी एक बार विधानसभा में फिर देखने को मिली। यहां हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत जब महंगाई के मसले पर प्रदर्शन कर रही थी, धरना उन्होंने सदन के बाहर गैलरी में दिया, तब उनके साथ कांग्रेस का कोई भी विधायक मौजूद नहीं था। कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं, जिनमें अनुपमा रावत भी एक हैं। अनुपमा समेत 19 विधायकों में से अगर अनुपमा बाहर आई तो 18 विधायक, उनके साथ कोई नजर नहीं आया। यानी 18 विधायकों ने किसी ने भी हरीश रावत की बेटी का साथ नहीं दिया या अनुपमा का साथ नहीं दिया। ये तमाम तरीके के जो संकेत हैं, संदेश हैं, वो समझा रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर हरीश रावत का दौर क्या अब खत्म हो चुका है? क्या नेता हरीश रावत से दूरी बनाना ही ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं? क्या हरीश रावत की बेटी एक कांग्रेस के विधायक हैं तो उनको सिर्फ इसलिए अलग थलग छोड़ दिया जा रहा है कि वो हरीश रावत की बेटी हैं, तो अनुपमा रावत के साथ कोई नहीं है? या जिस वक्त अनुपमा रावत अपने सदन के गैलरी में धरना दे रही थी तब हरीश रावत हरिद्वार के मसले पर उपवास पर बैठे थे अपने घर के पास। उन्होंने उपवास किया। हरिद्वार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है उसे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और बीजेपी की सरकार पर हमला भी बोला। मेरा मन जिस तरीके की घटनाएं हरिद्वार ग्रामीण में हो रही हैं उससे बहुत आक्रोशित और बहुत उद्वेलित है। लोगों को केवल इसलिए दंड दिया जा रहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को वोट नहीं दिया। अधिकारी, जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है, उत्पीड़न का हिस्सा बनी रही है। उनको अपनी पोजीशन बचानी है, इसलिए जिसको चाह रहे हैं उसको पकड़ करके थाने में बिठा दे रहे हैं। भाजपा के लोग जिस पर चाह रहे हैं उस पर हमला कर दे रहे हैं। हर तरीके का डर लोगों के मन में बिठाया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ लक्षण है और मैं आक्रोशित मन के साथ अभी उपवास पर बैठा और अब मैं अपना आक्रोश और अपना उपवास दोनों समाप्त कर रहा हूँ। इस उम्मीद में कर रहा हूँ कि सत्तारूढ़ दल को कुछ सीख आएगी और उनकी समझ में आएगा कि आखिर जनता को प्रताड़ित करना लोकतंत्र को प्रताड़ित करना है। जय लोकतंत्र। हरीश रावत ने उपवास के जरिए भले ही अपनी बात कही हो, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हरीश रावत सियासी तौर पर कमजोर हो गए हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर भी हरीश रावत की राय नहीं ली जाने वाली है? नहीं, हमने तो सिंगल प्रस्ताव में सोनिया जी के हाथ में छोड़ दिया। अब ऐसा सुना भी और कई बार महसूस भी हुआ है कि धैर्य का फल बहुत मीठा होता है। तो रुकिए, मीठा फल मिलने को है तैयार। और देखिए, जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, हम सब जो हाईकमान का निर्णय उसका स्वागत भी करते हैं, उसका सम्मान भी करेंगे और उनका पूरा साथ निभाएंगे। देखिए, आज तो वैसे भी राज्यपाल का अभिभाषण, आज आवाज़ की जरूरत है नहीं। मतलब आवाज़ की जरूरत तो कल से हो। राज्यपाल के अभिभाषण का आज विरोध नहीं करेगा विपक्ष, साथ में खड़ा रहेगा। अब देखो, ये तो हाईकमान को सोचना चाहिए कि वे नेतृत्व विहीन है या नेतृत्व दे। कांग्रेस के भीतर तमाम तरीके के सवाल हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इन सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है। तो उसी दरमियान राजनीति अपने चरम पर भी है। कांग्रेस बिखराव की तरफ बढ़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का एहसास भी करा रही है और तंज भी कस रही है। सर, पहली बार नेता विपक्ष नहीं होंगे, आपको नहीं लगता है कि आप सतह पर दिखने लगी है विपक्ष की चीजें? अभी चलाएंगे हम सब लोगों को मिला जुला के, पक्ष विपक्ष सब मिलकर चलाएंगे।
बीजेपी तंज कस रही है, लेकिन कांग्रेस में तकरार कम होने के आसार लग नहीं रहे। पार्टी के भीतर तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर कोई रणनीति दिखी नहीं। पार्टी का बिखराव साफ नजर आया। इससे बड़ा सवाल हरीश रावत के सियासी भविष्य को लेकर है। राजनीति में आगे उनकी क्या भूमिका होगी, पार्टी में वो किस तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार माहौल बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। इन चुनौतियों के बीच हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने सदन के अंदर महंगाई के मसले पर जब धरना दिया तो उनके साथ पार्टी का कोई विधायक नजर नहीं आया, यानी बिखराव यहां भी दिखा। और इस परिस्थिति के बीच ही, इस चुनौती के बीच ही अनुपमा रावत के धरने को लेकर अब प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए हैं। प्रीतम सिंह का बयान हैरान करता है। उन्होंने ये कहा कि अनुपमा रावत को धरना देने से पहले सलाह मशवरा करना चाहिए था। तो ये एक इस तरीके की स्थितियां हैं, तो कैसे कांग्रेस सुधरेगी, ये बड़ा सवाल है।